अगर आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस के पद के लिए अप्लाई किया है और आप इंतजार कर रहे हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस के रिजल्ट आने का, और अगर आप जीडीएस डाक सेवक बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बनना चाहते हैं तो ये खास वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, खास उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अप्लाई फॉर्म भरा है जीडीएस बनने के लिए। तो क्या है खास इस वीडियो में, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है कि आपको अप्लाई फॉर्म करने से लेकर ज्वाइनिंग तक किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। उन सारे चरणों का डिटेल्स वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसे ही जीडीएस और इंडिया पोस्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीडीएस 24/7 रखता है आपको जीडीएस और इंडिया पोस्ट अपडेट में दूसरों से कहीं आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताया जाए कि जीडीएस के रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर निश्चित समय के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो रिजल्ट की तारीख जो विभागीय नोटिफिकेशन में बता दिया जा रहता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कुछ आगे पीछे जारी किया जाता है। अब बात हम करेंगे रिजल्ट के बाद के प्रोसेस के बारे में। अभी तक जितना प्रोसेस हुआ है लगभग आप सभी ने इसको भली भांति जाना है और इस प्रोसेस को पूरा किया है। अब जब रिजल्ट क्लियर होता है तब विभाग के तरफ से आपको सिलेक्शन का एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है, और वो मैसेज आपके उस नंबर पे जाता है जिस मोबाइल नंबर को आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया रहता है। अगर फॉर्म में दिया गया नंबर अभी आपको चालू और ठीक कंडीशन में नहीं है तो रिजल्ट आने से पहले आप उस नंबर को चालू करवा लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारण बस आपका सिलेक्शन तो हुआ रहता है परंतु मोबाइल पर मैसेज या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको विभाग के वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। एक बात और यहाँ खास मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी गलत लोगों के ठगी का जाल बुन के आपको इसमें फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे कि कोई गलत मैसेज आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है जिसमें आपकी सिलेक्शन के बारे में दिया जाता है, और आपके सिलेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आपको कुछ पैसे की डिमांड की जाती है और आपको सिलेक्शन का भरोसा दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने मैसेज का और नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप अपने मैसेज का वेरीफाई इंडिया पोस्ट वेबसाइट से निश्चित कर लें और किसी प्रकार के जाल में ना फंसें, क्योंकि नौकरी के नाम पर अक्सर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अब जब रिजल्ट ऑफिशियल साइट पर क्लियर हो जाता है तो आपको सबसे पहले इंटीमेशन लेटर का इंतजार करना होता है, जो कि आपके पास रिजल्ट क्लियर होने के 10 से 15 दिन के बीच लगभग आ ही जाती है। कहीं कहीं ये देखा गया है कभी कहीं 7 दिन में ही और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन भी लग जाते हैं। तो जब आप इंटीमेशन आपके पास आएगा तो इस प्रकार के लिफाफे में बंद होके आपके पास पहुंचता है, जिस पर आपके नाम और एड्रेस ऊपर लिखा रहता है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंकित रहता है, और उसके अंदर आपके सिलेक्शन के बारे में एक लेटर रहता है जिसमें आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, इस पोस्ट पे हुआ है, तथा साथ ही एक टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपको दिए गए समय पर रिपोर्ट करना होता है, और उसमें किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो लेटर रहता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जब आपको लेटर प्राप्त होता है उसके 15 दिन के अंदर आपको इस लेटर के साथ आपको गंतव्य स्थान पर रिपोर्ट करना होता है। अगर आप 15 दिन में रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपकी पात्रता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है और आपको दोबारा चांस या मौका नहीं दिया जाता है। तो उन 15 दिन में अगर आप सही समय पर रिपोर्ट कर देते हैं तो आप ज्वाइनिंग के अगले चरण में पहुंच जाते हैं, जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए डॉक्यूमेंट वाला वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको ऑफिशियल जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो होते हैं आपको उनके द्वारा उसकी सिलेक्शन करवाई जाती है, उनके पास आपको जाना होता है। उनके मांगे जाने पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट। किसी किसी सर्किल में इन डॉक्यूमेंट को नहीं मांगा गया है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको नेसेसरी माना गया है, इसलिए आप इन डॉक्यूमेंट को पहले से बनवा लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट ना हो तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पे आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या वरीय पदाधिकारी को कोई वैलिड रीजन देकर बाद में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जीडीएस का प्रोबेशन पीरियड 3 साल का होता है। अगर
अगर इन 3 सालों में किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में त्रुटि होती है या कोई चरण में आप अशुद्धि के पात्र माने जाते हैं तो आपकी पात्रता कभी भी रद्द की जा सकती है। इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको विभाग द्वारा ज्वाइनिंग लेटर प्रभावित कराया जाएगा और आपको उसी के तहत ज्वाइनिंग करनी होती है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको जिस बीओ में या एसओ में आपकी सिलेक्शन बीपीएम पे, जीडीएस डाक सेवक पे या एबीपीएम पे हुई है, आपको उस गंतव्य स्थान पे पहुंच के आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। और ये ज्वाइनिंग लेटर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 1 महीना से 3 महीने के अंदर में आपको मिल जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया से गुजरकर आप जीडीएस में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि आप जब ज्वाइनिंग करने के लिए जाएं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं वो आप सही समय पर उसको प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपकी कोई कठिनाई या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो और देखना चाहते हो तो बस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।